नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित है मार्च 2023 माह का राशिफल लेकर। यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि के आधार पर यह राशिफल देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं सिंह लग्न वालों की। सिंह लग्न वालों का मार्च 2023 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। सिंह लग्न वाले जो होते हैं वो सूर्य से संचालित होते हैं। सूर्य का जो गोचर है वो अभी आपके सप्तम भाव में चल रहा है और 14 मार्च के बाद आपके अष्टम भाव में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके गोचर व्यवस्था की बात करें तो 14 मार्च के बाद आपको कोई बड़े डिसीजन लेने से बचना है, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रख के चलना है, अपने पिता के भी स्वास्थ्य का आपको ख्याल रख के चलना है। और 14 मार्च के बाद कोई विषय को लेकर आप डीप में उस सब्जेक्ट के अंदर जा सकते हैं। अगर आपका रिसर्च का काम है तो आप 14 मार्च के बाद इन गोचर व्यवस्था का आप लाभ उठा सकते हैं। और 16 मार्च के बाद आपको पैसे जोड़ने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धन रुक रुक कर आएगा और पैसे जुड़ने में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 मार्च के बाद आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली एवं आदेशात्मक वाणी आपकी रहेगी। और 16 मार्च के बाद आपको कर्ज लेने व कर्ज देने से आपको बचना है, क्योंकि आपके बैंक बैलेंस का अधिपति का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव में स्थित होने के कारण कहीं ना कहीं कर्ज लेने व कर्ज देने से आप बचे तो बेहद बढ़िया रहेगा। और 12 मार्च के बाद आप जितना 12 मार्च के बाद आप जितना दान पुण्य जप तप एवं धर्म कर्म का काम करेंगी उतना आपको लाभ संभव है। और कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाए तो बढ़िया रहेगा। 14 मार्च के बाद आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। और प्रॉपर्टी लेने व प्रॉपर्टी बेचने के जो योग है वो मार्च 2025 तक है, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और राइट साइड की आंखों का आपको ख्याल रख के चलना है। पेट में दर्द, जलन, एसिडिटी एवं गैस की शिकायत यह महीने रह सकती है। यह महीने जो है यात्रा के योग बन रहे हैं, हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 21 तारीख से लेकर 29 तारीख तक कोई न कोई यात्रा के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन को लेकर प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े जो विद्यार्थी है उनके लिए गोचर मध्यम रहेगा। जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर मध्यम रहेगा, क्योंकि 5th हाउस एवं 8th हाउस दोनों गड़बड़, 5th हाउस एवं 9th हाउस दोनों गड़बड़ है। उस वजह से प्रारंभिक शिक्षा वालों को भी थोड़ी दिक्कत होगी और उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे उन सभी लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं हम बात करें तो जो टीचिंग सेक्टर्स है, लॉ फील्ड है, अकाउंट वाले है और इंजीनियरिंग सेक्टर वाले विद्यार्थी, उन सभी लोगों के लिए स्थिति थोड़ी ठीक रह सकती है। और जो रिसर्च का काम कर रहे हैं, जो साइंस से जुड़े हैं, जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। बात कर लेते कैरियर की। कैरियर को लेकर पिछले 3-4 महीनों से कार्यस्थल में उग्रता एवं कार्यस्थल में काम का बर्डन ज़्यादा रहना, कार्यस्थल को लेकर आप कहीं ना कहीं कोई वजह से परेशान थे, उन स्थितियों में अब आपको 12 मार्च के बाद सुधार संभव है और स्थिति आपके अनुकूल होती नजर आ सकती है। बात कर लेते फाइनेंस की। फाइनेंस को लेकर 16 मार्च के बाद आपको पैसे जोड़ने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसे रुक रुक कर आएंगे, बड़ी मात्रा में पैसे फंसने की भी कहीं ना कहीं योग बनेंगे, तो आप बड़े इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको बचना अति आवश्यक है। यह महीने जो है धन लाभ के योग बन रहे हैं, हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। उन तारीखों में आपके रुके हुए फंसे हुए पैसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, या तो उन तारीखों में आपको कोई ना कोई माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। आप तारीख नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, हम आपको तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन के। वैवाहिक जीवन को लेकर बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वैवाहिक जीवन जो है वो ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर आंखों में दर्द, जलन, हड्डी में दिक्कत, हृदय संबंधित दिक्कत और पेट पीठ कमर में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं संतान की। संतान को लेकर संतान का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रह सकता है। जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है उनको भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना बेहद आवश्यक है। और सिंह लग्न वाले जातकों के लिए मार्च 2023 का जो महीना है वो बढ़िया साबित हो, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। कृपा करके आप उपाय जरूर करिएगा। आपको प्रतिदिन
भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करना है और ओम गृणे सूर्याय नमः बीज मंत्र का आपको यथासंभव जप करना है और भगवान शिव हनुमान जी के आप दर्शन कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।